नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है अच्छे होंगे, आप स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको तत्सम और तद्भव बताने जा रहा हूं। तत्सम और तद्भव, देखिए तत्सम क्या होता है कि संस्कृत के वैसे शब्द होते हैं जिनको हूबहू हम क्या करते हैं, हिंदी में भी लिखते हैं। संस्कृत के जिन शब्दों को हूबहू ज्यों का त्यों हम किस में लिखेंगे, हिंदी भाषा में भी लिखेंगे, उसको क्या कहेंगे, हम उसको तत्सम कहेंगे। और तत्सम के जो बिगड़े हुए रूप होते हैं उसको हम तद्भव कहते हैं। परिभाषा समझ में आ गया होगा। तत्सम का मतलब होता है कि संस्कृत के वैसे शब्द जिनका प्रयोग हम हूबहू हिंदी भाषा में भी करते हैं, वह तत्सम हो गए। और तद्भव का मतलब हुआ कि तत्सम के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं। तो आइए हम तत्सम और तद्भव को पहचानने के कुछ तरीके, कुछ नियम को हम जानेंगे। देखिए यहां पर पहला नियम है कि जिस शब्द के ऊपर अनुस्वार हो उसको हम तत्सम कहते हैं, और जिस शब्द के ऊपर चंद्रबिंदु आता है उसको हम तद्भव कहते हैं। आइए देख लीजिए, जैसे यहां अंधकार है तो यह तत्सम हो जाएगा। बंद है, कंटक है, अंगरक्षक है, सबके ऊपर अनुस्वार है तो यह क्या हो जाएंगे, यह तत्सम हो जाएंगे। लेकिन यहां शब्दों को देखिए, यहां अंधेरा है, बांधा है, कांटा है, बांटा है ना, चंद्रबिंदु वाले शब्द हैं तो इनको क्या कहेंगे, तद्भव कहेंगे। मतलब कि अनुस्वार जिसके ऊपर हो वह तत्सम होता है और चंद्रबिंदु जिस पर होता है वह तद्भव होता है। देखिए दूसरा नियम है कि वह से शुरू होने वाले जो शब्द होते हैं वह तत्सम होते हैं, और वह को जब ब में बदल देते हैं तो ब से जो शब्द शुरू होते हैं वह तद्भव होते हैं। जी, वह को किस में बदल देना है, ब में। वह से जो शब्द शुरू होगा वह तत्सम होगा, जैसे वानर, वट, वरिक, वृष, वृश्चिक, वधु, ये सभी वह से शुरू हो रहे हैं, इसलिए ये सभी तत्सम कहलाते हैं। और इसी वह को अगर ब में बदल देते हैं तो वानर का बिगड़ा हुआ रूप बंदर हो गया। तो बंदर ब से शुरू है इसलिए यह क्या हो गया, तद्भव हो गया। बगुला, बनिया, बैल, बिच्छू, ये कौन सा शब्द है, ये शब्द है बिच्छू, और यह बहु, तद्भव हो गए। अब यहीं पर देख लीजिए ना, अगर पूछा जाए कि बगुला का तत्सम क्या होता है तो क्या बताइएगा, तो बगुला का है तो वक हो जाएगा। बगुला का तत्सम क्या हो जाएगा, वक हो जाएगा। अगर कोई पूछे कि वृष का तद्भव क्या होगा, वृष का तद्भव क्या होगा, तो बैल हो जाएगा। इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्न में तत्सम कौन है, और ऑप्शन दे दे, मान लीजिए वो कंटक दे दे, एगो कांटा दे दे, बांध दे दे, अंधेरा दे दे, तो इसमें तत्सम कौन होगा, तो जो अनुस्वार से शुरू हो रहा है कंटक वह हो जाएगा। इस तरह से सवाल पूछता है, आता है परीक्षा में। ठीक है जी। तीसरा का जो नियम है वह है कि जो शब्द छ से शुरू होते हैं उसे हम तत्सम मानते हैं, तत्सम कहते हैं, और उसी छ को छ और ख में बदल देते हैं तो वह तद्भव हो जाता है। ये जो छ है जो हम लोग यारला में पढ़ते हैं वह छ है कवर, और यह जो छ है यह छ ज वाला छ है। तो यहां देखिए छ यानी क्षत्रिय, क्षेत्र, छत्र, पक्षी, अक्षर, क्षमा, क्षीर, सब में छ आया हुआ है। तो देखिए इसमें छ है तो इसलिए यह तत्सम हो जाएगा, और इस छ को हम छ या ख में बदल देते हैं तो वह क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। जैसे ये क्षत्रिय है इसका हम खत्री लिख सकते हैं। क्षेत्र का तद्भव क्या होता है, खेत होता है। छत्र का तद्भव छत होगा। पक्षी का तद्भव पंछी हो जाएगा। क्षमा का तद्भव क्षमा हो जाएगा। क्षीर का तद्भव खीर हो जाएगा। देख रहे हैं ना, मतलब जहां छ है
उसके स्थान पर हमने ख दे दिया है, तो यह क्या हो गए, ये तद्भव हो गए। यहां तक आपको समझ में आ गया है? अगर यहां तक आपको समझ में आ गया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले सकते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब देखिए ये चौथा नियम है, यह है अस्था अस्त से शुरू होने वाले शब्द तत्सम होते हैं जी। जैसे यहाँ पर स्थान है, स्थल है, स्तोक है, स्तन है, स्तंभ है, ये सभी शब्द आधा दंत स से शुरू हो रहे हैं ना जी, तो ये क्या कहलाएंगे, ये तत्सम कहलाएंगे। ठीक है जी। और इन शब्दों में से अगर आधा दंत स हटा देंगे तो ये थान बच गया, यहां से हटा देंगे तो थल बच जाएगा, तो ये थान, थल, थोड़ा, थन, थम या खंभा, ये सभी शब्द तद्भव हो जाते हैं। ठीक है जी। जैसे स्थान का तद्भव क्या होगा, थान हो जाएगा। स्थल का तद्भव क्या हो जाएगा, थल हो जाएगा। स्तोक का तद्भव थोड़ा, स्तन का तद्भव थन, स्तंभ का तद्भव थंभ या खंभा। समझ में आ गया होगा, है ना। यानी थ से शुरू हो रहा है तो तद्भव हो गया, और आधा दंत स से शुरू हो रहा है तो वह क्या हो गया, तत्सम हो गया। यहां तक समझ में आ गया है? यहां तक समझ में आ गया है तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। लाइक कीजिएगा तो एनर्जी मिलती है, और एनर्जी जब मिलती है तो ऐसे अच्छे वीडियो को बनाने के लिए आदमी उत्साहित होता है। इसलिए आप लोग लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना नहीं भूलिएगा, और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए। देखिए पांचवा जो है, र की मात्रा रहे, र की मात्रा रहे तो वह तत्सम होता है, और र वर्ण रहे तो तद्भव हो जाएगा। र की मात्रा रहे तो तत्सम, और र वर्ण आ जाए तो तद्भव हो जाएगा जी। कैसे, देखिए र की मात्रा, देखिए चार तरह से हम लोग र देते हैं। एक जैसे कि ये वाला र है, जैसे यहाँ पर दिया गया है, ये वाला र है जैसे इसमें दिया गया है, ये वाला जैसे कि यहाँ दिया गया है, और ये वाला र जैसे कि यहाँ दिया गया है, ये र की मात्रा है। तो इस तरह से जो भी शब्द मिलेंगे हमें वह तत्सम होगा। जैसे मातृ, गृह, प्रेम, हृदय, क्रोध, चंद्र, ड्रम, ट्रक, मिर्च, ये सभी तत्सम है। ये र की मात्रा लगी है इसमें। और नीचे वाला में जो है र वर्ण आया हुआ है, पूरा का पूरा र आया हुआ है। जैसे कि बर्तन है, दर्शन है, अनार है, दर्पण है, मरीच है, तो ये पूरा का पूरा र इसमें आया हुआ है। तो यह शब्द क्या हो जाएंगे, तद्भव हो जाएंगे। और इनमें र की मात्रा आया है तो ये तत्सम हो जाएंगे। समझ में आ रहा होगा, क्लियर है ना। आगे देखिए, अगर इस बर्तन को हम इस र की मात्रा लगाकर लिखें, दर्पण को र की मात्रा लगाकर लिखे, अनार को डाड़िम लिखे, दर्पण को र की मात्रा लगाकर लिखे, और मरीच को मिर्च लिखे, तो ये सभी शब्द क्या हो जाएंगे, तत्सम हो जाएंगे। इस तरह बर्तन लिखेंगे तो तद्भव, और इस तरह बर्तन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तत्सम हो जाएगा जी। एक चीज और, यहां देखिए य को ज में बदल देते हैं तो तद्भव हो जाता है, और य से जो शब्द शुरू होता है वह तत्सम हो जाता है। जैसे कि यौवन है, योगी है, यौव है, और इसी का अपभ्रंश कर दें तो यौवन का तद्भव जवान हो जाएगा, योगी का तद्भव जोगी हो जाएगा, यौ का तद्भव जौ हो जाएगा। परीक्षा में इसी तरह के सवाल पूछेंगे, दे देगा कि जौ क्या है, और 4 गो ऑप्शन दे देगा, तत्सम दे देगा, तद्भव दे देगा, यौगिक दे देगा, रूढ़ दे देगा, तो क्या होगा, तो जौ क्या है, तद्भव है। इसी तरह के सवाल परीक्षा में, इसी तरह के प्रश्न परीक्षा में आते हैं, पूछे जाते हैं। अगर इनको हम अच्छी तरह से याद कर लेंगे तो परीक्षा में आने वाले एक भी प्रश्न हमसे छूटेंगे नहीं। यहां तक समझ में आ गया है? तो यहां तक समझ में आ गया है तो आप मेरे इस चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक, कमेंट और शेयर करना नहीं भूलिएगा, ताकि हमें भी कुछ हौसला मिले और मैं ऐसे अच्छे और सुंदर वीडियो को बना सकूं। तो मिलते हैं ऐसे ही सुंदर वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।